Okay. Very good afternoon to all of you, beta. We have already done transition element, and in that we have done D block and F block, right? But one part of this transition element is remaining is extraction of metals. That is on page number 177. Extraction of metal. Okay. ओके चलो बेटा, ये मेटल एक्सट्रैक्शन में हम लोग को क्या करता है बेटा? देखो, अब वी वांट टू एक्सट्रैक्ट मेटल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी यूज, इन मेटलर्जी बेटा, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी यूज इज मिनरल. मिनरल क्या होता है? अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड. अ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड डेफिनेशन आएगा बेटा. नेचुरली अकरिंग कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज, जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? मैट्रिक्स. 10th में भी पढ़ा रहेगा ना बेटा, मैट्रिक्स बोलते हैं या गैंग पार्टिकल बोलते हैं. अच्छा, फिर मिनरल विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ मेटल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली, इट इज कॉल्ड एज ओर. और ओके. तो बेटा इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ बेटा. यहाँ पे देखो क्या पॉइंट है आपको. देखो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा है, उसमें देखो दिया है. देखो बेटा, जनरली मेटलर्जी में लोग जब पढ़ते हैं तो मेटल यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे देखना, तू तो देखना यहाँ पे. मेटल कंबाइंड स्टेट में होता है मोस्ट ऑफ देम. कोई कोई फ्री स्टेट में होता है. फ्री स्टेट में कौन होता है? प्लेटिनम, एयू, एजीए वाले फ्री स्टेट में होते हैं. अब बेटा देखो, मैंने को क्या मिला, जमीन मैंने खोदा, जमीन में से मेटलर्जी क्या होता है? देखिए, एन मतलब अपना मेटल है बेटा. एन मतलब मेटल है. मेटल अकेला नहीं होगा, कंपाउंड कंबाइंड फॉर्म में होगा. उसमें से मैं अगर मेटल प्योर फॉर्म में निकालता हूँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी. क्या कहते हैं? मेटल. अब बेटा मेरे को ना एक मेटल है, सपोज ये मेटल एम है. एम एम एम, ये मेटल है बेटा. दिख रहा है ना बेटा? ये वाला मेटल है. मेटल के अलग अलग कंपाउंड है बेटा. क्या है? अलग अलग, अलग अलग कंपाउंड है. ये मेटल है. सपोज ये जिंक है बेटा. जिंक का मेरे को अलग अलग मिल रहा है. जिंक है और ये जिंक का मुझे अलग अलग मिल रहा है. आजा बेटा आजा, मेटलर्जी करें. ओके. तो वी आर डूइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. हाँ बेटा. look beta, metallurgy we are doing. Metal is generally in which state? Combined state. Very few are in what beta? A rare state. Okay, free state. They are very platinum, gold and silver. Now there is, what is metallurgy? There is a compound of metal M from which I am going to extract metal in a pure form. That is known as metallurgy. Now look beta, I have got compound of zinc. Suppose ऐसे मैं तुमको बता दी, मुझे जिंक ब्लेंड मिला, मुझे जिंक कार्बोनेट मिला. ठीक है ना बेटा? मुझे जिंक नाइट्रेट मिला, जिंक नाइट्रेट मिला है. जमीन मैंने खोदा, ये मुझे कहाँ पे मिला? सपोज ये दिस आई गॉट इन महाराष्ट्र. ये मुझे कहाँ पे मिला बोलो बेटा? गुजरात. ये मुझे यूपी में मिला. ठीक है. मैंने क्या किया, तीनों में से ना क्या निकाला? जिंक को निकाला. देखो, मेटल प्योर जिंक को एक्सट्रैक्ट किया. फिर मैंने ना खर्चा देखा. इसमें पैसे में बता रहा, इसमें मुझे 1 लाख रुपए में मिल रहा था. इसमें मुझे ना जिंक जिंक बनाने में मुझे कितना लग रहा था बेटा? 2 लाख रुपया. इसमें मुझे जिंक निकालने में लेटर से कितना रुपया लग रहा था? 3 लाख. किसमें मुझे सबसे सस्ते में मिला बोलो बेटा? हाँ, तो ये सब बेटा जमीन में से ही मिला ना. देखो, ये मैंने महाराष्ट्र में खोदा तो मुझे ये मिला था, ये गुजरात में खोदा था, ये यूपी में खोदा था. तो ये सारे मिनरल्स है. लेकिन किसमें से मैं मेटल को एकदम आसानी से कम दाम में इकोनॉमिकली प्योर मेटल में निकाल सकता बोलो बेटा? ये वाले में ना बेटा, राइट. तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ओर. क्या बन जाएगा? तो बेटा ओर इज नथिंग बट अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. ओर इज नथिंग बट मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. क्लियर है? तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल. ऑल ओर आर मिनरल है कि नहीं बोल? बट क्या सारे मिनरल और बने क्या? नहीं ना. तो देखो ये पॉइंट मैंने दिया, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट. अब बेटा मैंने जमीन में से मैं जब खोद के निकालता हूँ मेटल, तो वो क्या प्योर फॉर्म में रहेगा या कचरा भी रहेगा उसके पास? बोलो बेटा. कचरा भी होगा ना बेटा. हाँ. तो देखो बेटा, मैंने जमीन में से ना ये देखो ओर को निकाला, खोदा मैंने, मेटल को निकाला. ये मेरा एन प्योर मेटल है बेटा. और ये उसका कंपाउंड फॉर्म में रहेगा. अकेला मेटल तो होगा नहीं, बिकॉज मेटल आर रिएक्टिव. अब आपने देखा ये बाजू में डॉट 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 मैंने बताया, वो क्या बेटा? कचरे को क्या कहते हैं? गैंग, या इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. अनवांटेड पार्टिकल. गैंग या गैंग्यू, जो बोलने का बोलो.
तो अब मुझे मेटलर्जी में क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देयर आर डिफरेंट स्टेप इन मेटलर्जी। एक एक करके स्टेप देखते हैं। पहले देखो ये पहला स्टेप क्या है बेटा? देखो पहला स्टेप का नाम क्या बोलो? ये बेटा मैंने पीडीएफ अलग से भेजा है ग्रुप में। कॉन्सेंट्रेशन। इसका दूसरा नाम क्या बोलो बेटा? ड्रेसिंग। क्या नाम है? और इसका दूसरा नाम है बेनिफेक्शन। अब बेटा देखो मैंने जमीन में से खोदा था, ये मेरा क्या है? ओर है। और ये बेटा डॉट 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 दिख रहा है, वो क्या है बोलो? कचरा है कि नहीं? गैंग। तो मैंने अभी क्या किया ये प्रोसेस में? देखना बेटा, मैंने ओर को और गैंग को दोनों को अलग कर दिया कि नहीं बोलो? तो मैंने ओर में से सारा कचरा को निकाल दिया। ओर में से सारे कचरे को निकालते हैं उसको क्या, वो प्रोसेस का नाम क्या है बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। ये एमसीक्यू में याद है ना? कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम क्या है? ट्रेसिंग। और एक क्या नाम है उसका बोलो बेटा? बेनिफेक्शन। ठीक है, आ जा बेटा आ जा। नहीं आना चाहिए था बेटा। अरे आज किसने मुझे बोला नहीं? आज देखो कोई आया ही नहीं। देखो आज और बहुत बहुत ज्यादा बारिश भी थी ना बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये मैंने वो पीडीएफ भेजा है ग्रुप में। ये चैप्टर का पार्ट है बेटा, ठीक है ना? ओके। तो बेटा जमीन में से हम लोग ने क्या निकाला था बोलो बेटा? और के अंदर क्या था? अनवांटेड पार्टिकल। अनवांटेड पार्टिकल को हम लोग अलग करते हैं। अनवांटेड पार्टिकल का क्या नाम है? गैंग। देखे ऋषिता बेटा, रितिका, ये देख बेटा मैंने जमीन में से ना एक और निकाला, उसके साथ में मिट्टी भी आएगी कि नहीं बोलो? तो मिट्टी आएगी, तो मिट्टी को मैंने अलग कर दिया। वो अनवांटेड पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग। और ये क्या है तेरा? और ये प्रोसेस का नाम क्या है बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। चलो अब दूसरा क्या करेंगे बेटा? एक तरफ आ जा बेटा, थोड़ा ऐसा हो जा, दिखेगा तो बस। सेकेंड, अभी मेरे को MAB मिल गया। मुझे अच्छा, अभी मेटलर्जी में एक प्रोसेस होता है बेटा, कोई भी कंपाउंड होना उसको हम लोग उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। किस में कन्वर्ट करने का? ऑक्साइड में। तो बेटा यहाँ पे देखो बेटा, मैंने क्या कर दिया बेटा? MAB को किस में कन्वर्ट कर दिया? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? हाँ, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना? राइट। तो ये प्रोसेस का नाम क्या होगा बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन बोलेगे कि नहीं बोल रहे बेटा? मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दिया कि नहीं? अच्छा, इसको कन्वर्ट करने का दो तरीका है, क्या है बोलो? रोस्टिंग या तो कैल्सिनेशन। अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूं, पहले देखो बेटा। ये रहा, देख मैंने ऑक्सीडेशन करूंगा ना बेटा, अरे कोई भी था रे बेटा, ऐसा ऐसा में नहीं, जिंक कार्बोनेट था या जिंक सल्फाइड था, तो दोनों को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? तो बेटा व्हाट इज द प्रोसेस? रोस्टिंग और कैल्स। रोस्टिंग बेटा अभी तेरे को कैसे याद रखने का, कि कौन से और के लिए मैं लूंगा? रोस्टिंग में तेरे को एस दिख रहा है कि नहीं बोल बेटा? तो इट इज यूज फॉर ओनली विच और? सल्फाइड और विच और? देख बेटा जिंक सल्फाइड। अच्छा, रोस्टिंग और इसमें क्या फर्क होता है बेटा? सुन ले। रोस्टिंग में आई एम गोइंग टू यूज, रोस्टिंग में आई एम गोइंग टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ। तो देख बेटा जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ लिया, या एफ सल्फाइड को। तो देख बेटा तुमको मेटल ऑक्साइड मिला कि नहीं बोलो बेटा? कोई भी और था, मैंने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया कि नहीं मेटल के? याद कैसे रखने का? रोस्टिंग। रोस्टिंग में पहला तो ओ आया, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, फिर एस आया, मतलब फॉर विच और? सल्फाइड हो। कैल्सिनेशन में बेटा क्या याद रखने का बेटा? सी वर्ड आ रहा है कि नहीं? देखो बेटा कैल्सिनेशन में सी, सी इज फॉर विच और? कार्बोनेट हो, विच और? कार्बोनेट हो। अच्छा बेटा इसमें भी क्या याद रखना है? इसमें एब्सेंस ऑफ एयर होगा या लिमिटेड सप्लाई। इट इज फॉर विच और? कार्बोनेट्स और हाइड्रेटेड। अभी देख बेटा, ये देख मेरा जिंक कार्बोनेट है कि नहीं? मुझे करना क्या है फाइनली? ऑक्सीडेशन में मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए कि नहीं? देखिए मेटल ऑक्साइड बना कि नहीं? ये देख ना, कार्बोनेट था, ये हाइड्रेटेड था, देख रहा है ना बेटा? इसमें से देख मैंने मेटल ऑक्साइड बनाया कि नहीं? क्लियर है? कितना इजी है? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन याद रहेगा। रोस्टिंग में बेटा RO मतलब इन प्रेजेंस ऑफ है ऑक्सीजन। एस फॉर इट इज ओनली फॉर सल्फाइड। कैल्सिनेशन में सी आता है, तो इट इज फॉर कार्बोनेटेड एंड हाइड्रेटेड। एंड वो नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के दो तीन लेटर में वो नहीं, मतलब इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई। क्लियर है? अब मेरे को क्या मिल गया है? मेटल ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया बोलो बेटा? मेटल ऑक्साइड मिल गया ना? ये देख बेटा, देख पहले मैंने कचरे को बाहर निकाला, फिर जो मेटल का कंपाउंड था उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? हमको किसमें इंटरेस्ट है बोल बेटा? मेटल में ना, तो मुझे ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा कि नहीं? ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये रिडक्शन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख बेटा मैंने क्या यूज किया? रिड्यूसिंग एजेंट। और मेटल ऑक्साइड को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया?
मेटल में, लेकिन ये मेटल जो मुझे मिलेगा वो इम्प्योर होगा। क्या होगा? अच्छा, इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन कौन यूज कर सकते हैं हम लोग पता है क्या बेटा? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम, तीन यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज करेंगे? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये जिंक ऑक्साइड होता तो मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करता तो जिंक बन जाता था कि नहीं, और कार्बन मोनोऑक्साइड। या जिंक ऑक्साइड होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेता तो क्या बन जाता? जिंक प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? जब भी हम लोग बेटा एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो प्रोसेस का नाम होता है एल्यूमिनोथर्मी। क्या नाम होगा? एल्यूमिनोथर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है होता है बेटा, मैं बताऊंगा ये कब यूज होता है। अभी बेटा मेरे को मेटल मिला मुझे, लेकिन ये इम्प्योर मिला है। अपने को मेटल क्या चाहिए बोल बेबी? प्योर। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग। दिख रहा है बेटा? हो गया बेटा, बस ये 4 स्टेप होने वाला है। क्लियर है? तो बेटा मेटलर्जी में क्या था बोलो बेटा? सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था? देखो बेटा, मेटल अकेला नहीं होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है, बहुत ही 3 खाली ऐसा होगा। फिर बेटा मैंने देखिए एक कंपाउंड लिया है, इसमें से मेरे को मेटल प्योर फॉर्म में निकालने का, उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी। अब मिनरल क्या होता है बेटा? एक ही कंपाउंड मेरे को अलग अलग जगह पे जमीन में खोद के मिला, लेकिन किस में से मैं मेटल को आसानी से निकाल सकता हूं, तो वो मेरा मिनरल क्या बन जाएगा? ओ, देख, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। क्लियर है? तो अभी बेटा आप बोलोगे सर ये आप बता रहे हो कहाँ पर है टेक्स्ट बुक में? तो देखो बेटा आपका टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 177। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मिनरल बता दिया, फिर मैंने ओर बता दिया। ओर इज नथिंग बट द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। फिर बेटा ये मेटलर्जी में अभी ये आपको बाय हार्ट करना है, बोर्ड में आएगा बेटा, बोर्ड में आएगा, देख लो प्लीज, ऑल ऑफ यू। एमसीक्यू में भी आएगा। दिस पार्ट प्लीज बाय हार्ट, ये फॉर्मूला सब बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट एकदम अच्छे से। ठीक है? अच्छा, ए विच इज द चीफ ओर ऑफ आयरन, तो कौन सा होगा? हेमेटाइट। ठीक है ना बेटा? हेमेटाइट का फॉर्मूला देख लीजिए। फिर का कॉपर के इतने अलग नाम और इनका फॉर्मूला देखो, ये बाय हार्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। में हम लोग कौन सा यूज करेंगे बेटा? चाल्को पायराइट। और चाल्को पायराइट का फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिंक का कौन सा होता है? जिंक ब्लेंड। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, विच इज द चीफ ओर ऑफ जिंक, तो जिंक ब्लेंड। विच इज द चीफ ओर ऑफ आयरन? हेमेटाइट। अगर मैंने एल्यूमिनियम बोला रहता तो बॉक्साइट। ठीक है ना? अब मेटलर्जी भी अलग अलग तरह की है बेटा, ये डेफिनेशन आएगा बेटा से। पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है? ओके, पायरो, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रो। अभी बेटा है ना, आप देखोगे ना इसमें स्टेप डेप में ना बेटा, देखो ये मैंने आपको बताया पहले गैंग क्या होता है, पहले डेफिनेशन बता देता। पायरो का मतलब क्या रहेगा बेटा? हीट। तो ये जब मैं मेटलर्जी करूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज? हाई टेम्परेचर, अ प्रोसेस इन विच ore is reduced to metal at a high temperature using reducing agent like कार्बन। मैंने बोला था कार्बन, हाइड्रोजन या एल्यूमिनियम, पायरोमेटल। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होगा बोलो बेटा? हाइड्रो मतलब पानी, मतलब मैं ओर का पहले क्या बना हुआ? एक्वेस सोल्यूशन बना हुआ। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम aqueous solution of their salt using suitable reducing agent is called as hydrometallurgy। इलेक्ट्रोमेटलर्जी आप लोगों ने कहां पे पढ़ा था बोलो बेटा? याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस, 10th में था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग क्या करेंगे बेटा? मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय विच प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइटिक, आइदर इन इट्स मोल्टन फॉर्म या एक्वेस फॉर्म। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे हम लोग मोल्टन फॉर्म ही यूज करेंगे, बिकॉज एक्वेस तो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया ना। ये 3 डेफिनेशन आएंगे बेटा। अभी स्टेप्स इन प्रोसेस इन एक्सट्रैक्शन, पहला मैंने आपको क्या बताया था बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन में क्या करते हैं बोलो? ओर और गैंग को अलग करते हैं। व्हाट इज गैंग? मैंने बताया था ना बेटा, सैंड, मिट्टी, जब मिट्टी कचरा जो भी हम लोग खोदेंगे मेटल के साथ चिपके हुआ रहेगा वो मेटल और के मिनरल के साथ चिपका हुआ रहेगा वो। अब बेटा ये निकालने के अलग अलग तरीके बेटा, अलग अलग तरीके बेटा। ओके, वो भी मैं बता देता कौन से तरीके बेटा। ये देखो, ये स्टेप बेटा, बेसिक स्टेप समझ में आ गया ना? कॉन्सेंट्रेशन, पहले मैं कचरा निकालूंगा, फिर मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, फिर ऑक्साइड को मेटल इम्प्योर, फिर उसका रिफाइनिंग। कॉन्सेंट्रेशन बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का अलग अलग तरीका। अभी बेटा सपोज मेरा ये कौन है? गैंग है, अरे ओर है। ये कौन है मेरा? मे बी इज माई ओर। और ये डॉट 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 दिख रहा है वो क्या है? मेरा गैंग है। गैंग मेरा क्या है? हल्का फुल्का है। व्हाट इट इज? व्हाट बेटा? हल्का फुल्का मतलब क्या है? लाइटर। क्या है? लाइटर।
लाइटर है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा, लेविगेशन या विल्फ्लेटेबल। मैं क्या करूंगा बेटा पता है क्या, ये देख मेरा वो और ये पार्टिकल ऐसा, इस पे मैं क्या फेंकूंगा, पानी फेंकूंगा। मैं हैवी हूँ और ये मेरा ये लाइटर पार्टिकल, आप मेरे पे ऐसा पानी फेंकोगे तो आगे कौन जाएगा, हल्का फुल्का पार्टिकल जाएगा कि नहीं। और हैवी पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे ना ऐसा ग्रूव्स बने हुए, वुडन ग्रूव्स, उसमें रह जाएगा। तो यहाँ पे कौन रह जाएगा बोलो बेटा, ओ। और यहाँ पे आपका कौन चला गया, ग्रेविटी सेपरेशन क्यों बोला, क्योंकि हम लोग ने क्या डाला है, पानी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में वो नीचे गिरेगा। हो गया, कितना इजी है। नेक्स्ट, दूसरा होता था हाइड्रोलिक क्लासिफायर। उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा पता है क्या, नीचे से ऐसा है ना बहुत फोर्स में पानी में फेंक रहा हूं, ऊपर पंप ऐसा, प्रेशर वाला और ऊपर से मेरा यहाँ पे मैं क्या गिरा रहा हूँ देखो बेटा, और कौन है बोलना बेटा, गैंग। अच्छा हल्का फुल्का कौन है इसमें, गैंग इज हल्का फुल्का ना। तो और मेरा नीचे गिर जाएगा, देख रहे हैं, क्योंकि वो पानी उसको नहीं फेंक पाएगा। और हल्का फुल्का क्या था बोलो बेटा, ये कचरा हल्का फुल्का था ना, तो यहाँ से आउटलेट से वो हल्का फुल्का चला जाएगा। हैवी चीज नीचे गिर जाएगी, हल्की फुल्की रह जाएगी। क्लियर। दूसरा बेटा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए यूज करेंगे बोलो बेटा, मैग्नेटिक ओर के लिए। कब हो सकता है, या तो मेरा और मैग्नेटिक होना चाहिए और गैंग नॉन मैग्नेटिक, या तो गैंग मैग्नेटिक होना चाहिए और नॉन। क्लियर है। तो यहाँ पे देख बेटा मैंने ऊपर से डाला, अभी मेरा ये और मैग्नेटिक था, और इज माई मैग्नेटिक, देख रहा है ना, और मैग्नेटिक है। और ये तेरा गैंग क्या है, नॉन मैग्नेटिक। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ पे मैंने दोनों को डाला, यहाँ पे मैंने दोनों को डाला, मेरा ये और है सपोज मैग्नेटिक। तो देखो मैग्नेटिक और नजदीक गिर गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या है बोलो बेटा, गैंग पार्टिकल। तो गैंग कहाँ पे गिरा, दूर गिरा, नॉन मैग्नेटिक। इजी। थर्ड, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज ओनली फॉर सल्फाइड, और ये एमसीक्यू में आएगा बेटा। फ्रॉथ फ्लोटेशन इज यूज्ड फॉर विच, और सल्फाइड। इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन में मैं तुमको एक बता देता बेसिकली। ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन में ऐसा होता है बेटा, यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं बेटा, ऑयल एंड वाटर। ओके, पाइन ऑयल डालते हैं, क्या डालते हैं, पाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर मैं कौन सा और डालूंगा, सल्फाइड और। सल्फाइड और का क्या खासियत है पता है क्या बेटा, सल्फाइड और रहेगा सब, जिंक सल्फाइड है तो उसके सरफेस पे बेटा है ना ऑयल चिपक जाता है। कौन चिपक जाता है, अच्छा गैंग पार्टिकल पे ऑयल चिपकेगा नहीं। तो गैंग पार्टिकल तेरा क्या हो जाएगा, हैवी है ना, तो कहाँ पे हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, सल्फाइड ओर इज सराउंडेड बाय, सल्फाइड ओर पे क्या, प्रिफरेंशियल वेटिंग ऑफ सल्फाइड ओर बाय ऑयल एंड प्रिफरेंशियल वेटिंग ऑफ गैंग बाय वाटर। और बेटा हम लोग ऐसा अंदर है ना वो डालते, ब्लेंडर डाल देता, जूसर रहता है ना, ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाए। तो सल्फाइड और बेटा ऑयल कहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा कि नहीं। तो सल्फाइड और ऐसा साइड में हम लोग कलेक्ट करेंगे, और नीचे कौन चला जाएगा तुम्हारा, क्या है। क्लियर है। ठीक है, ये डिप्रेशन वगैरह भी पुराने सिलेबस में था, अभी नहीं है बेटा। ओके। और फिर होता था बेटा लीचिंग। लीचिंग बेटा किसके लिए यूज होता था, एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए यूज होता था, एल्यूमिनियम। आ जाओ बेटा इधर पे। ठीक है बेटा, तो वो सब मैंने आपको बता दिया बेसिकली बेटा। आई वांटेड टू टेल यू अबाउट ऑल दिस थिंग बेटा, देख रहे हैं ना बेटा ये, और क्रशिंग ग्राइंडिंग कॉन्सेप्ट देख, मैग्नेटिक सेपरेशन मैंने यहाँ पे लोग ने खाली नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, मैंने बता दिया। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता था वो भी मैंने बता दिया। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या था वो भी मैंने बता दिया आप लोग। ठीक है ना। अब बचा कौन सा है, लीचिंग। लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो ओर होता है ना उसको मैं एक सॉल्वेंट में मिक्स कर देता हूँ। किसमें, सॉल्वेंट में। और उसके साथ की इंप्यूरिटी जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होगी, तो इंप्यूरिटी अलग हो जाएगी। और अपना जो सॉल्वेंट होगा उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, जैसे आप लोग ने पढ़ा था टेंथ में, याद आ रहा है, आप लोग ने पढ़ा था एल्यूमिना को हम लोग कैसे निकालते थे, भूल गए क्या, मेटलर्जी में आपने टेंथ में पढ़ा था। अरे भाई देखो, एल्यूमिना बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट को बेटा हम लोग पहले स्टेप में किसमें डिजोल्व करते थे, NaOH में। तो NaOH में इसके साथ में इंप्यूरिटी भी होती थी ना बेटा, सिलिका, Fe2O3, वो इसमें डिजोल्व होगा नहीं, तो खाली अपना और ही डिजोल्व हो जाएगा। और ये क्या बन जाता था, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस आपको क्या मिलता था, वाटर। ठीक है। और ये इंप्यूरिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, अनडिजोल्व। तो तू फिल्टर करेगी तो फिल्टर रेट में क्या आ जाएगा तेरा, ये सॉल्ट सोल्यूबल होता है ना बेटा, वो आ जाएगा, और इंप्यूरिटी अलग हो।
लेकिन ये लोगों ने सिर्फ नाम दिया, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ लीचिंग तुम्हारा किसके लिए यूज होगा, ऑक्साइड और के लिए। हो गया ये, दे हैव जस्ट गिवन अस द नेम, हाँ बेटा, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल इन डिटेल। क्लियर है? ओके, देखिए रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम बोला था ना, उसको एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं बेटा। आपको लेकिन एक ही है बेटा पूरे सिलेबस में, सिलेबस में कौन है मेन तुम्हारा, बोलो? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ, वही मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं बेटा, ये पूरा देख रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन है बेटा। ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ हम लोग आयरन पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा आज का पार्ट। बहुत छोटा पार्ट था बेटा, आपको तभी भी बोला था। चलो आ जाओ बेटा इधर। ओके अच्छा, ये एल्यूमिनियम वाला लेकिन बेटा ना एमसीक्यू आ सकता है, ये एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम से हम लोग जो रेड्यूसिंग एजेंट, इफ एल्यूमिनियम यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट, तो देख बेटा ये यहाँ पे मैंने दिया, ये कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ये पूरा इसमें से, ये खाली टर्म्स आपको आने चाहिए इसमें। देख बेयर्स में, देख मैंने इसको देख ना एनओएच में डाला कि नहीं बोलो, और इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होगी बेटा। फिर बाद में देख, ये सब नहीं है तुमको, ये कुछ भी नहीं है, खाली हाँ रोस्टिंग, ये कैल्सिनेशन बता दिया मैंने आपको। देख मैं रिडक्शन कैसे कैसे कर सकता था, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम यूज करूंगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी, या क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। तो ये जिंक, हाँ थर्मा, नो आई टेल यू व्हाट इट इज, आई टेल यू। देखो ये बेटा, देख ये मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड को देख, या तो आई कैन यूज कार्बन और आई कैन यूज कार्बन। अभी मैं तुमको ये बता रहा, एल्यूमिनोथर्मी, ये देख, इफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट द प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी और थर्माइट या गोल्डस्मिथ प्रोसेस। इसमें क्या होता है सुन लो अच्छे से बेटा, ये आयन के लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम Fe ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम मैंने यूज किया, तो देखना Fe में कन्वर्ट हुआ कि नहीं बोल, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और लार्ज हीट इज रिलीज। ये तुम्हारा कहाँ पे यूज होता है पता है क्या, रेलवे ट्रैक में बेटा, कट गिर जाता है तो लोग क्या रेलवे ट्रैक घर पे लेके जाते हैं क्या, फिर वेल्डिंग करते हैं नहीं ना, ऑन साइट करते हैं। तो जहाँ पे बेटा तेरा जो क्रैक आ गया ना, वहां पे हम लोग क्या डालेंगे, Fe2O3 और एल्यूमिनियम डाल देंगे। इतना हीट रिलीज होगा कि वहां से आयन लिक्विड फॉर्म में आएगा, और वो लिक्विड आयन हम लोग वहां पे जाएगा और फिर उसको ठंडा करेंगे। तो ऐसे आपका रेल ट्रैक को रिपेयर करते हैं बेटा, टू फिल द क्रैक इन रेल ट्रैक्स। ओके, चलो अभी मेन हम लोग मेन ओबी ओर पे आ जाते हैं, जो हम लोग को ज्यादा एग्जाम में पूछने वाले हैं इसमें, और वो है कौन सा तुम्हारा, ये देखो बेटा, देखो बेटा ये लोग ने मेंशन किया था, ये नाम दिख रहा है ना बेटा, नाम, इसलिए मैंने ये आपको सब बताया है। आप बोलोगे सर आपने तो बहुत पकाया, अरे ये सब टर्म्स आपको आने चाहिए बेटा। देख रहा है, लीचिंग में क्या करते हैं, ओर इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट, फ्लोथ फ्लोटेशन इट इज यूज फॉर विच ओर, सल्फाइड ओर। रिफाइनिंग तो अभी हम लोग करेंगे बेटा, वो आप लोग पहले भी करते, इम्प्योर कॉपर को कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके, रिफाइनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं हाँ बेटा, रिफाइनिंग के अलग अलग तरीके क्या क्या है, लिक्विफैक्शन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये सब आपको खाली नाम याद रखना है बेटा। अब आपका मेन आ जाता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। आपने कभी ये देखा है आयन का ओर के बारे में पढ़ा है कभी ऐसा, ये ऐसा होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्लास्ट फर्नस, क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नस। कितना बड़ा फर्नस होता है तुम्हारा ये, इधर गया डायग्राम, यहाँ पे एक ही दिया है चलो बेटा यहाँ पे एक ही डायग्राम है, बता देता हूं। देखो बेटा, दिस इज योर ब्लास्ट फर्नस। बेटा ये दिख रहा है इतना छोटा, ये बहुत होता है बड़ा, 2-3 फ्लोर जितना बड़ा होता है बेटा, 4-5 फ्लोर तक का भी हो सकता है। इसमें बेटा अलग अलग आपको टेम्परेचर नजर आ रहे हैं कि नहीं, देखो बेटा, नीचे ज्यादा टेम्परेचर, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, कम। इसमें अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग। टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे बेटा नहीं समझेगा, मैंने आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। आपको 2 टर्म में खाली बता देता हूँ बेटा, फिर आप पढ़ोगे ये। बेटा आपको एक ये टर्म जानना है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स। बेटा कभी कभी गैंग को, इम्प्योरिटी को निकालने के लिए मुझे एक ऐसा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो है ना इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट होके क्या बना देगा, स्लैग, क्या बना देगा, स्लैग। हाँ, तो ये देखिए तेरा मिट्टी सिलिका होती कि नहीं, अच्छा सिलिका मेटल ऑक्साइड और एसिडिक, तो एसिडिक के लिए मैं फ्लक्स कौन सा डालूंगा, बेसिक। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट। समझ में आ रहा है? अगर तेरा ये बेसिक होता तो मैं क्या डालता, फ्लक्स एसिडिक होता, फाइनली सॉल्ट ही बनता। क्लियर है? ओके कोई बात नहीं, बच्चे चिल्ला रहे हो, जाने तो बेटा यहाँ पे देख लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, देखो अब है ना, ये मेन है आज का पार्ट। स्टार्टिंग का भी ऑफ कोर्स 3-4 पार्ट बोला था वो मेन है, अब ये तुम्हारा मेन पार्ट आ रहा है। ये सब नहीं है तुम लोग, ये सब नहीं है, ये डायग्रे, ये खाली जो
एंट्रेंस वाले हैं वो लोग कोई लेते बेटा, वो भी मतलब दूसरा वाला निकाल दिया हुआ, अभी नीट में और जेई में से भी निकाल दिया बेटा। ये है बेटा मेन पार्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। देखो बेटा बुक से पढ़ोगे नहीं समझेगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया, मैंने जितना दिया ना उतना ही याद रखना। देख बेटा ये पेज, और यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी दे दिए थे, ठीक है, इतना याद रखना बस, ये मेन पार्ट है। देख बेटा अभी क्या होता है सुनो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में सबसे पहला तुम्हारा और मेन कौन सा बोल बेटा, आज ही पढ़ा था ना, हेमेटाइट ओर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ओर, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2। लेकिन बेटा जब मैं जमीन में से इसको निकालता ना तो उसके अंदर FeO भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, फिर अंदर देख ये भी होता है, जमीन में से निकाला तो सिलिका भी होता है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, ये समझने के लिए बहुत आसान है। एल्यूमिना भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, और MnO2 भी होता है, और लाइटर इंप्यूरिटी भी होती है। तो इतना तेरा पार्ट है, देख रहा है ये इतना सारा, ये तो अनवांटेड ही है कि नहीं, और इन दोनों को भी निकालना है कि नहीं मुझे बोलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देख लो बेटा, चलो सबसे पहला स्टेप क्या था, ये कचरे को निकालने का, कचरे को निकालने को क्या बोलते हैं बोलो, कॉन्सेंट्रेशन या ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन। अब देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन में बेटा मेरे को बताइए, हल्का फुल्का इंप्योरिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन आ गया। और ये मैग्नेटिक पार्ट को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये हो गया, लेकिन मुझे अभी चाहिए सिर्फ बेटा Fe2O3 चाहिए, FeO चाहिए क्या मुझे, तो FeO को मैं किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Fe2O3 में। तो मैं क्या करूंगा बोलो बेटा, रोस्टिंग। अरे भाई अपने पास ये तो था ही ना बेटा, लेकिन ये भी है ना बेटा, मैं जब मैग्नेटिक सेपरेशन करूंगा तो ये भी आएगा ना उसके अंदर। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, Fe2O3 में। तो देख बेटा मैंने रोस्टिंग किया, FeO को जलाया इसको, देखो स्टेप देखो मैंने जैसे दिया वैसे ही लिखना एग्जाम में, फिर रोस्टिंग, Fe2O3 बन गया। अब मॉइस्चर है ना अंदर, और ये सब भी कचरा है, ये पूरा कचरा सब जाता नहीं है बेटा, लाइटर खाली गया, ये बाकी है, ये और ये बाकी है, क्योंकि देखना बेटा ग्रेविटी सेपरेशन में तो सिर्फ लाइटर वाला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी इसको निकालना है, तो ये हम लोग अभी इसमें नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, फर्नेस है ना, फर्नेस के अंदर डालने से पहले, फर्नेस के अंदर बेटा डालने से पहले देखिए, ये ऊपर से हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे से तीन चीज डालेंगे, Fe2O3 भी डालेंगे, फिर अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी डालेंगे, ठीक है ना बेटा, राइट। कहाँ गया भाई, सॉरी, ये रहा। और क्या डालेंगे अलग से, कोक। क्या डालेंगे, अच्छा एग्जाम में पूछेगा MCQ में, व्हाट इज द रेशियो बोलो, Fe2O3 12:5:3 का रेशियो है, कितना, 12:5:3। क्या क्या डाला, ये Fe2O3 तो मुझे यहां से मिला के नहीं बोल बेटा, कोक मैंने क्यों डाला, अरे मेटल ऑक्साइड को मुझे भी किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये लाइमस्टोन क्यों डाला मैंने, अब बोले यार ये काय को डाला। अच्छा आपको पता है बेटा हमारे पास इम्प्यूरिटी क्या क्या रह गई थी, यहाँ पर ऊपर देखो, ये दोनों है ना भाई, ये दोनों को निकालने वाला कोई चाहिए कि नहीं। और आज मैंने आपको बताया था ना, अगर ये तेरा ये रहेगा एसिडिक तो तू क्या यूज करेगा बोलो बेटा, बेसिक। तो ये, हाँ, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये एल्यूमिना था तो उसको भी क्या बना देगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो एग्जाम में एक MCQ आएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन बोलो, टू रिमूव, लेकिन वो गैंग नहीं रिमूव कर रहा है तो कैसे, खुद जो गैंग के साथ रिएक्ट हो जाएगा उसको क्या कहते हैं बोलो, फ्लक्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन इज एक्ट एज फ्लक्स, एक्ट एज। अब बेटा ये तीनों को मैंने ऊपर से डाला, कहां से डाला, एकदम ऊपर से, देख फर्नेस में मैंने ऐसा लिखा भी है, इन द फर्नेस। अब बेटा देखो फर्नेस के अंदर इतने सारे रिएक्शन होने वाले हैं, इतने सारे, मैं सब बता रहा हूँ। तो अभी ये देखो यहाँ पे फर्नेस का डायग्राम देख लो पहले टेक्स्ट बुक में, देखो बेटा टेक्स्ट बुक में बहुत पकाया है इसमें, दिख रहा है कि नहीं, ये देख रहा है कि बहुत चीज पका है, इतना सब आंसर, इतना बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना। देख पहले आपको मैंने बताया था ना, लाइटर को निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया रहेगा, ग्रेविटी सेपरेशन। फिर देख FeO को देख मैंने Fe2O3 में किया कि नहीं, फिर बाद में मुझे रिडक्शन करवाना है तो मैं कोक डालूंगा कि नहीं, और रेशियो कितना था, 12:5:3 का। देख यहाँ से हम लोग डालते चार्ज, चार्ज मतलब क्या था तुम्हारा पता है ना, अरे बोलना Fe2O3 प्लस कोक प्लस कैल्शियम कार्बोनेट इन द रेशियो ऑफ 12:5:3।
यहां से बेटा देख रहा है, यहां से ना हॉट टायर 2 years लिखा दिखा दे रहा है, यहां से ना गरम गरम हवा अंदर जा रही है, क्या जा रही है, गरम गरम एयर अंदर जा रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर का। तो यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा क्या है बोलो बेटा, हाई। कि जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर जाएगी, दूर है, बहुत बड़ा है, बहुत 2-3 फ्लोर जितना बड़ा है, तो टेम्परेचर देख कम होते जा रहा है कि नहीं बोलो बेटा। बोले यहाँ पे लोगों ने 2-3 टेम्परेचर दिखाया था, कम होते जाएगा, 1000, 500, 900, ऐसा 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 कम होते जाएगा। नीचे से क्या आ रहा है, हॉट 2 years है बेटा, ऐसा अंदर हम लोग एयर ब्लो कर देता उससे, हॉट एयर, हाई। और नीचे से 2 लेयर है जिससे तो 2 चीज बाहर आने वाली है, नीचे से 2 चीज बाहर आएगी, क्या बाहर आएगी वो भी मैं बता। और हर एक, अभी ये जोन हो गया बेटा, एक एक जोन हो गया। ऐसा पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जोन को मैंने बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं समझोगे बेटा, मैंने बहुत इजी कर दिया। अभी इतना तो समझा ना, जहां से हॉट एयर आ रहा है वहां पे टेम्परेचर क्या है, वेरी हाई, एंड एज यू आर गोइंग अप टेम्परेचर इज व्हाट, डिक्रीजिंग। तो देख, मैंने एग्जाम में आपको यही पूछेगा बेटा, देखो 500 केल्विन पे क्या होगा, मॉइस्चर था कि नहीं अंदर, तो लोग क्या लिखोगे आप बोलो, ये देखो, और विल लूज मॉइस्चर। तो देखिए Fe2O3 मॉइस्चर था, तो देखिए Fe2O3 का मॉइस्चर अलग हो गया। अब मैंने बेटा अंदर क्या डाला था, कोक। ये नीचे से मैं क्या ब्लो कर रहा हूँ, हॉट एयर, तो कोक और हॉट एयर रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बन जाएगा, CO। ठीक है, पूरा CO में नहीं कन्वर्ट होगा, थोड़ा सी रह जाएगा। तो अभी 900 केल्विन पे क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, 900 केल्विन पे क्या होगा। तो देखे Fe2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड से देख, मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेटल। और आप देख रहे बेटा 1500 केल्विन पे भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन किससे हो रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन किससे हो रहा है, देख रहा है ना, वही हो रहा है ना, रिएक्शन सेम है, खाली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था, यहाँ पे C था, और यहाँ पे कौन था। अब बोलोगे सर CO कहाँ से आया, अरे C ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO। अब इन दोनों में से हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे, मुझे 2 रिएक्शन करवाना है, एक कम टेम्परेचर पे हो रहा है और एक ज्यादा टेम्परेचर, तो कौन सा वाला हम लोग करेंगे, कम टेम्परेचर वाला। तो विच इज द बेस्ट, नहीं नहीं, लेकिन कार्बन वहां पे जा रहा है ना, रिएक्शन होने के बाद CO2 कर रहा है। तो अभी बेटा मेरे को बता, दोनों में से कौन अच्छा होगा बेटा reducing agent, CO। Between coke and CO, who is the better reducing agent for this reaction, CO? Why? Because this reaction is taking place at low temperature, taking place at, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये वाला रिएक्शन काय के लिए है, सुन बेटा, ये देख ये वाला रिएक्शन 1200 केल्विन पे क्या हो रहा है, ओ भाई लाइमस्टोन मेरा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, क्या मिलेगा। अभी देख ये तेरा क्या बन जाएगा, फ्लक्स। ये क्या बन जाएगा, अंदर कौन इंप्यूरिटी रह गया था बोलो, भूल गए, स्टार्टिंग में मैंने 2 दिया था, ये देखो SiO2 एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों को कौन निकालेगा, CaO। देख यहाँ पे लिखा है, देख रहा है, SiO2 और ये देख दोनों को CO निकाल के क्या बना देता है, स्लैग, क्या बना देता है, स्लैग। क्लियर है, ओके। अब है ना सब जोन के नाम है बेटा, देखो एक एक जोन का नाम क्या है। अच्छा, एकदम नीचे कहाँ पे आ रहा था तेरा, 2000 केल्विन पे कौन क्या होगा बोलो बेटा, कोक प्लस O2 क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट, एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, भाई यहाँ पे क्या बन रहा है, स्लैग बन गया ना, तो ऐसा पूछते हैं व्हाट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ऐसे भी पूछेंगे रिएक्शन, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन व्हाट, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। फिर ये तेरा जोन कौन सा है बोल बेटा, जोन ऑफ कंबस्शन। फिर जोन ऑफ और क्या आएगा बोलो बेटा, रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में कौन कौन आएगा बेटा, दोनों रिएक्शन आएगी, एक ये वाला भी आएगा और एक ये वाला भी। अरे देखना दोनों में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, देखना। क्लियर है, राइट। अब बेटा जोन ऑफ फ्यूजन क्यों अलग से लेना पड़ा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था और 2 इंप्योरिटी थी रहे बेटा, कौन सी रह गई, ये देख रहा है, हाँ ये दोनों भी था कि नहीं। ये स्लैग फॉर्मेशन में चला गया, ये किस में जाएगा, जोन ऑफ फ्यूजन में। जोन ऑफ फ्यूजन में क्या होगा बेटा देखो,
फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, फॉस्फोरस में। और MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn। ठीक है, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन व्हाट बेटा, जोन ऑफ। अब बेटा देखो, आपने देखा एक चीज, यहाँ पे क्या बना बेटा, स्लैग बना के नहीं, और Fe बना, मेटल, Fe मेटल बना, और क्या बना बोलो बेटा, स्लैग। Fe मेटल हैवी है, वो एकदम नीचे चला जाएगा। स्लैग है ना, मेटल के अंदर डिजोल्व होगा नहीं, इसलिए बेटा है ना, वो स्लैग का यूज किया देखो बेटा, वो Fe को जोन के अंदर के ऑक्सीजन से बचा के रखेगा, वरना वो वापस क्या बन जाता, Fe2O3, और वो बनेगा। अच्छा, स्लैग कौन से लेयर से जाएगी बाहर, ऊपर के लेयर से, और नीचे के लेयर से क्या आएगा, आयन। वो आयन को बेटा हम लोग है ना, लकड़े का एक ऐसा वो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स जैसे, उसके अंदर मैं कलेक्ट करूंगा, और फिर उसको ठंडा होने रखूंगा। ठंडा होने रखूंगा तो इतने मोटे मोटे आयन के पूरा उसमें बनेगा बेटा, कास्ट के अंदर इतना बड़ा बड़ा जाड़ा जाड़ा आयन का ब्लॉक्स बनेगा। और वो जाड़े जाड़े आयन के ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पिग आयन। क्या कहते हैं, पिग आयन। अभी देखो ये यहाँ पर दिखेगा आपको अच्छे से, इधर गया भाई, आजा, देख बेटा, ये देख एकदम नीचे से कौन आएगा, पिग आयन आया कि नहीं, और ऊपर से कौन आया था बोलो बेटा, स्लैग। क्लियर है, ओके। देख बेटा, ये जोन ऑफ फ्यूजन में देखना बेटा, ये देख MnO किस में कन्वर्ट हो गया, Mn में। फॉस्फेट तेरा किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोरस में। क्लियर है। तो आप बोलोगे सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो आपको देखो मेन यही क्वेश्चन आएगा बेटा, जोन ऑफ कंबशन में क्या हो रहा है, जोन ऑफ रिडक्शन में क्या हो रहा है, वो मैंने अलग से आपको दे दिए रिएक्शन। ये देख ना, मैंने ऐसे ये रिएक्शन दे दिए कि नहीं बोलो बेटा अच्छे से, ये वाले। अब बेटा जो बाहर आयन आया, उसके अंदर प्योरिटी नहीं होती है, तो भी मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्योर। ये जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ फ्यूजन, देख जोन ऑफ फ्यूजन में मैंने लिखा था ना, देखना, मैं MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn में। फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फर। तो मैंने बहुत अच्छे से दिया बेटा। और नीचे से बेटा जो बाहर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा बेटा, देखना, मैं मोल्टन आयन इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। हाँ, उसको क्या कहते हैं बेटा, मोल्ड्स। अलग अलग शेप का मोल्ड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिग आयन। ठीक है, पिग आयन। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या पूछेंगे बेटा, ये जो तेरा आयन मिला, उसको हम लोग प्योर आयन जो होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन अपने को कितना प्योरिटी चाहिए। अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने फॉर्म ऑफ आयन है तुम्हारे, कास्ट आयन, रॉट आयन एंड स्टील। इसमें अभी परसेंटेज आपको याद रखना है तीनों के। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बायट करना, पेज नंबर है 181। 181 पे बेटा ये आएगा, डिफरेंस बिटवीन कास्ट रॉट एंड स्टील। ए, इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, 4%। रॉट में कितना होता है, लेस देन 0.2। और स्टील में कितना होता है, 0.2 to 2%। हार्ड है, ब्रिटल है, ये वेरी सॉफ्ट होता है, ये नाइदर टू हार्ड नॉर टू सॉफ्ट। ये बेटा एकदम हार्ड वाला जो रहता है वो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, पता है क्या, ये आ, ये देखना यहाँ पे क्या क्या दिया है, यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, पॉट्स, पैन, यूटेंसिल। रॉट आयन जो होता है वो तुम्हारा कहाँ पे होता है बोलो, मेकिंग पाइप्स। बोल्ट होते हैं ना, बोल्ट, अरे यार वो बोल्ट होते नहीं क्या, स्क्रू और बोल्ट, उसमें रिवेट्स होती है। स्टील तुम्हारा बेटा बहुत कहाँ पे यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूल्स में, शिप में, ऑटोमोबाइल्स, वेपन्स में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनाते हैं उसमें सब में। अच्छा, ये खाली MCQ में आएगा, आयन पोजेसेस हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म बिलो 104 केल्विन, दिस इज कॉल्ड, मतलब आयन कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। Fe को नहीं, तीन है बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, Fe, कोबाल्ट एंड निकल, एंड गैडोलिनियम एंड ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये बेटा, ये हम लोग ने ये तो पूरा कर दिया बेटा, लेंथेनाइट वाला पूरा पार्ट। ठीक है ना, इसमें खाली इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या बताने का था, लेंथेनाइट का हम लोग ने क्या कर दिया था। हाँ, एक ये पेज नंबर 182 में देखो, ये फेरोमैग्नेटिक बिलो 16 डिग्री, इसको क्या कहते हैं बेटा, क्यूरी पॉइंट। फिर इसमें तो कुछ नहीं, ये सब हम लोग कर चुके थे, ये सब हो गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा। तो किसमें सबसे ज्यादा होगा? ये ला में क्या होता था पता है ना आप लोगों को? 4f0 5d1 और क्या होता था बोलो बेटा? 6s2। तो दो यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी तेरा क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये इसमें सबसे ज्यादा होगा कि नहीं बोल बेटा? क्योंकि f0 हो जाएगा ना, 3 निकालने के बाद अगर तू चौथा निकालने जाएगा तो वो स्टेबल है, कंप्लीटली फिल्ड है। समझ में आ गया ना? तो आंसर तेरा इसमें क्या होगा बेटा? ला ही आएगा बेटा, फोर्थ वाला बोला है, ठीक है ना। देख, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस कंपेयर टू द ब्ला ब्ला ब्ला, ये आंसर भी नहीं लिखा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा? वैसे भी ला होगा ना बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट में बता चुका हूं बेटा, डिस्टिंग्विश हम लोग ने किया था ना बेटा। कलर में बेटा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, याद आ रहा है कि नहीं? F0 F14 कलरलेस, F1 F13 कलरलेस, एंड F7 कलरलेस, बाकी सारे क्या हो गए? कलर्ड। अभी आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्या लिखा है सर? NF and N14 minus NF will have same color। अरे बेटा NF and 14 minus F will have same color का मतलब क्या है बेटा? ये देखो बेटा, हमारे पास कौन थे बोलो? ये बेटा ट्यूटेनीड प्राइवेट समर, यूरोप में गांधी जी, गांधी जी वापिस गांधी जी यहाँ पे मैं दो बार लिख, टेबल पर टाई लगाकर होली अर्गी का तमाशा, यूसुफ भाई और लालू के साथ देख लेते हैं। ये सब 3+ में बेटा। अच्छा तेरे को पता है जब मैं ये लिखता हूँ, इसमें क्या है तेरा? La3+ क्या होता है? F0 होता है कि नहीं बोल? और ये तेरा कितना है? F14। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है बोलो? 0। इसमें भी कितना है? ये तेरा क्या होगा? F1। और ये तेरा कितना है? F13। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 1 है कि नहीं बोल? ऐसा में लिखते जाऊंगा तो यहाँ पे तेरे को क्या मिलेगा? F7। और ये भी तेरा क्या होगा बेटा? F7। तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तेरे को 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तेरा क्या हो जाएगा? F8 हो जाएगा ना? अरे यार ले भाई, लिख देता F2 F3 F4 F5 F6, ये F8 F9 F10। मैंने कुछ हाँ यहाँ पे मैंने गापची मार दिया। F8 F9 F10 F11 F12। अब बेटा मेरे को बता, इसमें भी दो अनपेड है, 12 रहेगा तो F में 12 है, F में टोटल 14 जा सकते थे ना। तो 12 गया तो लास्ट के दो में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो तूने देखा बेटा इन दोनों का अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं बोल? अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उनका कलर भी क्या होगा बोलो बेटा? सेम होगा कि नहीं? तो देख उसने वो क्या लिखा है? NF इलेक्ट्रॉन। NF में सपोज तेरा एक है, तो 14 माइनस N करेगा तो कितना आंसर होगा बोल बेटा? 13 होगा कि नहीं? मतलब इसका और इसका कलर सेम होगा, इसका और इसका कलर। समझ में आ रहा है वो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ये सब हो गया था। हाँ, आई गेस एवरीथिंग वी हैव डन ऑलमोस्ट। और कुछ एक्स्ट्रा है क्या? ये सब कोई पूछेगा नहीं। सीईटी में ज्यादातर बेटा इसमें है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। हाँ, ये नहीं, ये ना आया। ये सब कहाँ पे यूज होता है? लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग। डिस्टिंग्विश सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवाया था लास्ट क्लास। ये देख बेटा, ऑक्सो कटायंस कौन बना सकता है? एक्टिनाइड्स, बट लैंथेनाइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सो। मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड आर कलरलेस एंड एक्टिनाइड्स आर कलर्ड। ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट प्रोमीथियम। याद है ना? ये मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था आप लोग को। फिर बेटा ये लोग ने ये ना बेटा क्या दिया है? ट्रांजिशन मेटल, वो सब कुछ पूछने नहीं वाले बेटा। हाँ। अब बेटा आज हम लोग ने मेटलर्जी वाला पार्ट किया, इसमें से बेटा अपना भी सब हो गया बेटा। ये सब हो गया, निक्रोम और ये सब हो गया था ना बेटा। ये भी हो गया है। हाँ ये देख, चलो MCQ बताओ बेटा। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये वाला पहले बता। ए, विच एक्टेनॉइड अदर देन यूरेनियम अकर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट नेचुरली? नेचुरली तुम्हारे कितने एलिमेंट होते थे बोलो बेटा? अरे बेटा कहाँ तक होते थे? यूरेनियम तक होते थे ना बेटा, 98 तक होते थे बेटा। ठीक है कि नहीं बेटा?
अरे 92 तक। क्यूट पेयर नीड प्राइवेट समर, तो दूसरा कौन होगा बोलो बेटा? अरे थोरियम वगैरह वो सब कहाँ पे होगा तुम्हारा बोलो? अरे कौन सा होगा तुम्हारा इसमें? नहीं, प्लूटोनियम तो यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटोनियम वो तो नहीं आएगा, नेचुरली नहीं है बेटा। आई थिंक प्रोटैक्टीनियम आएगा ना बेटा? प्रोटैक्टीनियम, हाँ प्रोटैक्टीनियम आएगा बेटा, नेचुरली तो ना कौन सा आएगा? अरे प्रोटैक्टीनियम पहले आता था ना, ऑल थ्री प्लैनेट्स, यूरेनियम नेपच्यूनियम प्लूटो, अब वो तीनों आ सकता है। अरे निमोनिक क्या था, थ्री प्लैनेट्स, यूरेनियम नेपच्यूनियम, तो देख ये नेपच्यूनियम नहीं आएगा, थोरियम आ सकता था बेटा, लेकिन ये तुम्हारा इसमें कौन सा होगा, ये प्रोटैक्टीनियम, ये दिए। हाँ, फिर ये फ्लक्स एडेड, कौन सा फ्लक्स ऐड किया था बोलो? हाँ, सीएओ नहीं था बेटा, फ्लक्स एज अ फ्लक्स, तो सीएओ तो बाद में रिएक्ट होके बन उसको फ्लक्स बोलते थे। क्या डालते थे, हेमेटाइट, ये हेमेटाइट है, टेमेटाइट नहीं है, हेमेटाइट। अरे भूल गए बेटा, क्या डाला था, लाइमस्टोन, अरे हाँ हाँ, लेकिन सीएओ तो नहीं दिया ना उन्होंने, तो तू क्या लिखेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सर। हाँ ये देख यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दिया भी है, देख ना बेटा, देख यहाँ पे मैंने लिखा भी था ना, एक्ट एज अ, समझ में आया कि नहीं? ये सारे मैंने करवा दिया बेटा, ये पूरा सब हो गया अपना, यूजेस ऑफ ये सब मैंने बताया था, कलरलेस की होता था, ये पूरा बैलेंसिंग अच्छे से बताया था बेटा। ठीक है, ये बेटा ना मैंने नोट्स दिया नहीं तेरे को, मैंने नोट्स दिया क्या 11 12 का? ए हीरो तेरे को कुछ नहीं दिया है वो नहीं बाबा, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के लिए। इन सबका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। ठीक है, यूरोपियम का तो पता है ना बेटा, 2+ होता था। मैंगनीज का स्टेबल सबसे कौन सा होगा, Mn2+। सीरियम का क्या होता था, +4। प्लूटोनियम का बेटा Pu+7 होगा, याद रख। ठीक है ना, नप्पू याद आ रहा है कि नहीं? अरे ये सीरियम पता है ना बेटा, +4 होता था। अरे लास्ट क्लास में सब बताया था तुम लोगों को, खाली ये नहीं बताया था प्लूटोनियम। क्रोमियम एंड कोबाल्ट का एबनॉर्मल बिहेवियर, नोबेलियम का बेटा +2। ये वाला मेरे नोट से देखना बेटा, ठीक है ना। शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ओके, शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है ना बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। ट्रेंड्स इन डी ब्लॉक का रेडाई हो गया अपना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। हाँ ये देख बेटा, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो क्या क्या लिखेंगे बोलो? सबसे पहला कंसंट्रेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा रिडक्शन, और चौथा प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग। फिर हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर आ जाते हैं, ये रहा बेटा। देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग ने कवर किए। नेम द डिफरेंट जोन, मैंने बोला था ना यही पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो आज मैंने ये डब्बा दिया, वो डब्बा आपको याद रहेगा बेटा, ये देखिए, ये देखो डिफरेंट जोन मैंने दे दिया है ना बेटा, डिफरेंट जोन देखना, 1 2 3 ये डब्बे वाले हैं। और ये नाम भी देखना ना, जोन वाला, ये डब्बे वाले रिएक्शन लिखने, और पर्टिकुलर जोन का अधिक रिडक्शन कहाँ कहाँ पे होता था। ये स्लैग फॉर्मेशन में पहले क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा। अरे स्लैग फॉर्मेशन में ये दोनों साथ में आएगा बेटा, ये देखिए हीरो, पहला ये डिकम्पोज वाला, और ये एरो मैंने बनाया ना यहाँ वाला, स्लैग बना हुआ, ये जोन ऑफ कंबशन। फिर लास्ट पार्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट, हाँ कास्ट आयन, रॉट आयन एंड स्टील आयन। तो अभी सब ये प्लीज बेटा अच्छे से करना, और प्लीज वो और के नाम याद रखना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 आयन के फॉर्म बेटा अच्छे से आना चाहिए। देखिए बेटा, अगेन आई एम टेलिंग यू ना, आप ये चैप्टर पढ़ने जाओगे ना, आपको है ना बहुत, ये टेक्स्ट बुक से बहुत वियर्ड लगेगा। इसलिए मैंने ना आपको है ना हैंड रिटन नोट्स में जो काम की चीजें वो दे दी, और आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने मार्क करवाया, उतना ही पढ़ना, ज्यादा मत। कास्ट आयन हार्ड एंड ब्रिटल, सॉफ्ट, नाइदर टू हार्ड नॉट टू, 4%, यहाँ पे क्या होगा 0.2%, यहाँ पे 0.22, और उसका यूजेस हो गया, डिफरेंसेस।
तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके टेक्स्ट बैक के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताया, नोट्स दिए हैं, उसमें से पढ़ लेना। और बाकी मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया, उससे आपको एक अच्छा क्लियर आइडिया आएगा कि कैसे करना है उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है? क्लियर है? उसमें वो नोबेलियम वोबेलियम का देखना बेटा। नोबेलियम का मैंने जो बताया था ना, अरे उसका भी एक आंसर इधर से था रे, देख कहाँ पे गया। हाफ लाइफ में यहाँ पे कहाँ पे था, देख रहा, प्रोटेक्टिव लॉन्ग लिव आइसोटोप ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें एक का नाम दिया रहेगा बेटा, थोरियम या प्रोटेक्टिनियम, दोनों में से कोई तो एक है। ठीक है ना? वो आपको मेरा आंसर्स दिया ना, उसमें उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ओके। एनी डिफिकल्टी यार, यहाँ पे पूरा हो गया बेटा। अच्छे से पढ़ोगे ना ये चैप्टर, इसका मैं टेस्ट आपका सैटरडे को लूंगा, आज से एक हफ्ते बाद, थियरी टेस्ट। और संडे मंडे 2 दिन में तेरा कौन सा टेस्ट होगा? एमसीक्यू टेस्ट। ठीक है? चलो बाय बाय एवरीबॉडी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो गया चैप्टर खत्म। Bye, sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री